नमस्ते छात्रों, एकेडी कोड पर आपका स्वागत है, जहां हम अकादमिक विषयों को आसान तरीके से समझाते हैं। आज हम कक्षा 11 के भूगोल का एक बहुत महत्वपूर्ण विषय कवर करेंगे, सौर विकिरण, ऊष्मा संतुलन और तापमान। यह विषय बहुत महत्वपूर्ण है और परीक्षा में भी अक्सर आता है। चलो बिना किसी समय बर्बाद किए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं सौर विकिरण क्या होता है। सौर विकिरण का मतलब है सूरज से पृथ्वी तक आने वाली ऊर्जा। हर सेकंड सूरज से बहुत सारी ऊर्जा, गर्मी और प्रकाश पृथ्वी पर आती है। इस ऊर्जा को हम सूर्यातप भी बोलते हैं। सौर विकिरण दो तरह की होती है। वे शॉर्ट वेव रेडिएशन SW, यह सीधी धूप होती है जो दृश्य और पराबैंगनी किरणों से बनी होती है। 2 लॉन्ग वेव रेडिएशन LW, जब पृथ्वी खुद ऊर्जा को अवशोषित करती है और इंफ्रारेड किरणों के रूप में वापस विकीर्ण करती है। उदाहरण, जब आप सूरज की तरफ देखते हैं तो शॉर्ट वेव रेडिएशन आपको दिख रही होती है, और जब रात में जमीन से गर्मी निकलती है तो वह लॉन्ग वेव रेडिएशन के रूप में निकलती है। अब बात करते हैं ऊष्मा संतुलन की। ऊष्मा संतुलन का मतलब है पृथ्वी को जो ऊर्जा मिलती है और जो ऊर्जा पृथ्वी वापस अंतरिक्ष में विकीर्ण करती है, उनका संतुलन। सरल सूत्र, आने वाला सौर विकिरण सूर्यातप, परावर्तित विकिरण अवशोषित विकिरण, बाहर जाने वाला लॉन्ग वेव विकिरण विस्तार में। पृथ्वी को जितनी सौर विकिरण मिलती है उसका कुछ हिस्सा वायुमंडल और बादलों से परावर्तित भी होता है। इस परावर्तन को हम एल्बिडो कहते हैं। बचा हुआ विकिरण पृथ्वी की सतह और वायुमंडल में अवशोषित होता है, जो गर्मी बनकर तापमान बनाता है। फिर पृथ्वी से लॉन्ग वेव रेडिएशन के रूप में ऊर्जा अंतरिक्ष में चली जाती है। उदाहरण, अगर ज्यादा विकिरण परावर्तित हो रहा है, जैसे बर्फ से ढके क्षेत्र, तो वहां तापमान कम रहेगा क्योंकि कम ऊर्जा अवशोषित होती है। एल्बिडो का मतलब होता है परावर्तन गुणांक। ये बताता है कि सतह कितना विकिरण परावर्तित करती है। उदाहरण, बर्फ और हिम का एल्बिडो बहुत ज्यादा होता है, 70-90%। जंगलों का एल्बिडो कम होता है, 10-20%, क्योंकि वे ज्यादा विकिरण अवशोषित करते हैं। उच्च एल्बिडो ज्यादा परावर्तन, कम तापन। निम्न एल्बिडो ज्यादा अवशोषण, ज्यादा तापन। अब बात करते हैं तापमान निर्माण की। पृथ्वी का तापमान इस पर निर्भर करता है कि कितनी सौर विकिरण पृथ्वी की सतह तक पहुंचती है और कितनी परावर्तित या अवशोषित होती है। तापमान को प्रभावित करने वाले कारक। 1 अक्षांश, भूमध्य रेखा के पास ज्यादा सीधी विकिरण मिलती है, इसलिए वहां तापमान ज्यादा होता है। 2 ऊंचाई, ज्यादा ऊंचाई पर तापमान कम होता है क्योंकि वायुमंडल पतला हो जाता है। 3 सतह का प्रकार, गहरी सतह ज्यादा विकिरण अवशोषित करती है जैसे जंगल, और हल्की सतह ज्यादा परावर्तित करती है जैसे बर्फ। 4 मेघाच्छादन, बादल ज्यादा हों तो सौर विकिरण परावर्तित होती है और सतह तक कम पहुंचती है। दैनिक और मौसमी तापमान भिन्नता भी महत्वपूर्ण है। दैनिक, दिन और रात के तापमान का फर्क। मौसमी, विभिन्न मौसमों में तापमान का अंतर, गर्मी और सर्दी। पृथ्वी का ऊष्मा बजट समझना बहुत जरूरी है। कुल सौर ऊर्जा, आफीस वायुमंडल द्वारा परावर्तित। एल्बिडो, वायुमंडल द्वारा अवशोषित, पृथ्वी की सतह द्वारा अवशोषित अंतरिक्ष में पुनः विकीर्ण। उदाहरण, लगभग 30% सौर विकिरण परावर्तित होती है। एल्बिडो प्रभाव, 50% पृथ्वी की सतह और वायुमंडल में अवशोषित होती है। बाकी ऊर्जा लॉन्ग वेव रेडिएशन के रूप में अंतरिक्ष में चली जाती है। अगर ऊष्मा संतुलन बिगड़ जाए तो ग्लोबल वार्मिंग या जलवायु परिवर्तन होने का खतरा होता है। ग्रीन हाउस प्रभाव का मतलब है पृथ्वी के वायुमंडल की गैसों जैसे CO2, CH4 का लॉन्ग वेव रेडिएशन को अवशोषित करके सतह का तापमान बनाए रखना। सरल शब्दों में समझें, ग्रीन हाउस प्रभाव के बिना पृथ्वी का तापमान लगभग 18 डिग्री सी होता। ग्रीन हाउस गैसों की वजह से औसत तापमान 15 डिग्री सी बना हुआ है, जो जीवन के लिए एकदम सही है। समस्या, ज्यादा ग्रीन हाउस गैसों का जमाव ग्लोबल वार्मिंग बढ़ा रहा है। आज हमने समझा सौर विकिरण क्या है, ऊष्मा संतुलन कैसे बनता है, एल्बिडो की भूमिका क्या है, तापमान को कौन से कारक प्रभावित करते हैं, ग्रीन हाउस प्रभाव क्यों महत्वपूर्ण है। सबसे महत्वपूर्ण बात, पृथ्वी का तापमान संतुलित होना चाहिए, तभी जलवायु और हमारा पारिस्थितिकी तंत्र स्वस्थ रहेगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलना। अपने संदेह कमेंट्स में लिखें, हम जल्दी जवाब देंगे।